सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी वॉइस आ रही है? सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी वॉइस आ रही है? शिवानी जी, वॉइस आ रही है मेरी? ठीक, चलो ठीक है। चलो ठीक, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। शुभ संध्या। आपको भी हार्दिक जो है बहुत बहुत नमन, सादर नमन, सादर प्रणाम। पंकज जी, पंकज जी, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग हैं। आइसोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका डिस्कशन करूंगा, और आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस मीडियम भी मेरे पास में है, टफ भी मेरे पास में है। तो आज मैं एक मीडियम लेकर के चलूंगा, बहुत टफेस्ट क्वेश्चन आज नहीं लेकर के बैठा हूं। और क्वेश्चन की पीडीएफ उसकी भी बनवा रहा हूं जो कल मैंने टेस्ट दिया था, उसकी भी पीडीएफ कल या परसों तक मैं सॉल्व कराऊंगा, एक दिन आपको दूंगा, वो भी सॉल्व करा कर ही कुछ आराम मिलेगा। जी एक मिनट, एक फोन। तो कल का टेस्ट समझा दीजिए। कल मैं समझाऊंगा, आज पीडीएफ बनवाई है, डायरेक्ट समझाऊंगा तो पुरानी दिक्कत हो जाएगी। पीडीएफ बनवाऊंगा पहले, वहीं से ऐप से लूंगा पीडीएफ, फिर आपको समझाऊंगा। पीडीएफ बन तो नहीं सकती, लेकिन ऐप से लेकर के समझाऊंगा कल आपको। ठीक है, कल बात करूंगा उस पर। आज जरा क्वेश्चन करा लूं, क्योंकि अभी मेरे पास मैटर नहीं तो मैटर अगर होगा तो फिर मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, जो क्वेश्चन लिखना पड़ेंगे मुझे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ये इजी है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी नहीं है, दोनों बातें हैं। ये ठीक ठीक पीडीएफ है। चलिए जी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइएगा जी। आंसर बताइए। टेस्ट आपका है, मेरा नहीं है। ये आज टेस्ट मान लेते हैं, आज इसे टेस्ट मान के चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। ये दोनों एक दूसरे के किस कैटेगरी के आइसोमर हैं? किस कैटेगरी के आइसोमर की में आएंगे? ये पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म में आएंगे, यानी कि बी पार्ट सही होगा। चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल। दीक्षा जल्दी में गलती ना किया करो, बहुत जल्दी स्पीड ना पकड़ा करो। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, सेकंड क्वेश्चन पर आइए, सेकंड क्वेश्चन पर आइए जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एसिमेट्रिक कार्बन एटम? इसमें से कौन सा एसिमेट्रिक कार्बन एटम रखे हुए हैं? बताइएगा, इसमें कौन सा एसिमेट्रिक कार्बन रखे हुए हैं? जी 2 का डी है, बिल्कुल। डी वाले में एसिमेट्रिक कार्बन आपको दिखाई देंगे, सेकंड वाले में। क्यों? ध्यान दीजिए। डी है, वेरी गुड। इसमें आंसर एक्चुअल में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये भी आंसर सही है, इसके दोनों सही आएंगे आंसर। अगर आप देखें दोनों सही आएंगे।
ये भी ऐसी कंडीशन में है, C यहाँ पर आपका H हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये D हो जाएगा, एक तरफ D लगा लीजिए, ऊपर ऐसा करिए CH3 लगा लीजिए, इधर H लगा लीजिए और इधर D लगा लीजिए, इधर Cl, ये भी है, B ऑप्शन भी है और D ऑप्शन भी है, ये भी सही है। अगर यहाँ देखोगे तो C, ये हो गया आपका H और इधर हो गया आपका OH और इधर हो गया आपका CH2Br हो गया और नीचे हो गया आपका CH3। तो दोनों आंसर इसमें सही हैं, नहीं सही है जी। हाँ लुबना बताओ ऐसा क्यों नहीं? लुबना बोलो, एक्सप्लेनेशन बताओ इसमें। बी क्यों नहीं है? वाई बी इज नॉट? बी क्यों नहीं है? आंसर बी ही क्यों नहीं है? एच और डी दोनों आइसोटोप हैं। अगर आपको लगता है नो आपने बोला है, मैंने नहीं बोला है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों आइसोटोप हैं, इसमें दो ऑप्शन सही हो गए। एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है? यहां पर एसिमेट्रिक पूछ रहा है, ज्योमेट्रिक नहीं पूछ रहा है। बी है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बी भी है। आंसर बी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा एक्सप्लेन करिए आप। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं है। चलो कॉल करो, कॉल करो। कॉल करिए, मैं देखता हूं, आपसे बात करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसिमेट्रिक कार्बन एटम? प्रवेश, अब बताओ, बताओ। हेलो, प्रणाम सर जी। प्रणाम, बताओ क्या कह रहे हो आप, समझाओ। सर ये जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल होता है, हम्म, उसमें डिवाइड करने पर दो हाफ इक्वल में बढ़ता है ना? नहीं भाई, एसिमेट्रिक और कहाँ चले गए आप? वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। एसिमेट्री का मतलब कायरल कार्बन से पूछ रहा है वो पूछना चाह रहा है कि कायरल कार्बन कहाँ है इसमें, कौन अच्छा सा अच्छा सर। कार्बन है। जी जी जी। ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। द कंपाउंड C4H10O थर्ड का डी, द कंपाउंड C4H10O थर्ड का डी, ये कौन कौन सी आइसोमरिज्म शो करेगा? तो आपको पता होना चाहिए, ये मेटामेरिज्म भी शो कर सकता है, ये पोजीशन भी शो कर सकता है, ये फंक्शनल ग्रुप भी कर सकता है। सभी आइसोमर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। C2H5O, C2H5, ये हो गया आपका मेटामेरिज्म शो कर सकता है, इसका एक दूसरा बना लीजिए, पॉसिबल है। फंक्शनल ग्रुप में आप बना सकते हो कि भाई ये CH3, CH2, CH2 और आप यहाँ पर आ गया आपका CH2OH। इस तरीके से 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप भी बन गया इसमें।
और इसके बाद पोजीशन OH की बदल ही सकते हो, संभावना है। मेटा, पोजीशन, फंक्शनल सभी होंगे, मतलब डी ऑप्शन इसमें सही जा रहा है, बिल्कुल सही जी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, उल्टा चल रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें कंपाउंड कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? सी, सी इज ऑप्टिकली एक्टिव जी। चलिए ठीक है, 7 पे आ जाइए, 7 पे आ जाइए। ये एग्जाम्पल किसका है? 7 वाला बताइए सर, 7 वाला बताइए। 7 ये मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है? बिल्कुल सही, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, बिल्कुल राइट, 100% राइट। चलिए 6 बताइएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर, ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के? एल्डिहाइड कीटोन दोनों के फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, एलोट्रॉप है, होमोलॉगस है, आइसोमर है, क्या है इसमें? बी ऑप्शन चलेगा, बी। हाँ राहुल जी बताएं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? यूं ही खाली। 5 पे आ जाइएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ द आइसोमर फॉर एन एल्कीन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 इज, C4H8 इज, जी बताइए। 4 बनेंगे, बिल्कुल सही बनाया था C4H8। तो पांचवें का जवाब कौन कौन से बनेंगे, बना के देख लें संजीव जी, बना के देखें। 5th वाले का देखो, C4, थोड़ा पेन थोड़ा डार्क ज़्यादा ही लग रहा है, कुछ बना के दिखाता हूँ आपको। चारों चारों बना के दिखाता हूँ जी। देखो यहाँ पर C4H10, ओ सॉरी H8 है। नंबर 1 पहला बन सकता है ये वाला, देखिए पहला ये बनेगा। दूसरा बना सकते हो आप ऐसे, तीसरा बना सकते हो आप मिडिल में लगा लो, यानी ऐसे करो मिडिल में लगा लो, ठीक है। और चौथा बना सकते हो, ये हो गया ट्रांस। अब इसका सिस बना लो, सिस बना लो, सिस, सिस बना दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ट्रांस हो गया, ये सिस बना दो। C4H8 है बेटा, H10 नहीं है, C4H8 है। ब्यूटेन तो नहीं बनेगा, एन कहाँ से आ गया इसमें? C4H8 है तो इन ही होगा। दीक्षा जल्दी क्यों कर रही हो? नियो आइसो एन ब्यूटेन क्या लिख डाला तुमने, इतनी जल्दी काहे की है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चेन आइसोमर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चेन आइसोमर्स, इसमें कौन सा चेन आइसोमर में है? 4th पे आइए, डी हो जाएगा ना, यही चेन वाला है, बाकी तो चेन नहीं है। बिल्कुल 100% राइट जी। 9th वाला बताइएगा सर, 9th वाला बोले। स्टीरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट, क्या बनाते हैं? डिफरेंट। 4th का डी, 4th नहीं 9th है सर, 9th है, 4th कहाँ आ गया? नाइन्थ का डी आएगा ना, या 9th का सी आएगा? 9th का डी आएगा, 9th का सी आएगा। आराम से आराम से। स्टीरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट, आज ही पढ़ाया है मैंने, आज ही पढ़ाया है।
आज ही पढ़ाया है। ध्यान दीजिए, लास्ट में बिल्कुल आखिरी लाइन ही बोली है, ये आखिरी लाइन ही बोली है। पंकज जी, डी तो नहीं होगा, स्टीरियो आइसोमर कन्फर्मर्स नहीं होते हैं। दीक्षा 9th का 4th नहीं हो सकता, कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमरिज्म में नहीं आती है। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म अलग ही है। आज की आखिरी लाइन पढ़ना, वीडियो बताया है मैंने आज, दोनों में यही डिफरेंस है। फिर बेवकूफ़ी कर रही हो। डायस्टीरियोमर्स को हम लोग ये अलग कैटेगरी, डायस्टीरियोमर कन्फर्मर होता है लेकिन वो स्टीरियो में नहीं आता है। ठीक है, चलो समझ में आना चाहिए बस, दैट्स ऑल, बाकी हो गई बातें। ठीक है, चलो 10th पे आ जाओ। नंबर ऑफ द आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2Br2 इज। C2H2Br2 बताओ, इसमें सिस आएगा, ट्रांस आएगा और एक क्या आएगा, नंबर ऑफ द आइसोमर। दो आएंगे, तीन आएंगे, इसमें तीन आएंगे, तीन। वो ये नहीं पूछ रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो ये नहीं पूछ रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो पूछ रहा है कि टोटल आइसोमर बताओ। टोटल आइसोमर आए ना क्वेश्चन घुमाओ वाले, देखो ये तो कराया था मैंने तुम्हें। पहला क्या बनेगा, टोटल आइसोमर्स बताने हैं। तो टोटल आइसोमर्स में पहले C डबल बॉन्ड C H और ये H, ये Br हो गया और ये Br हो गया। नंबर एक पहला बन गया। नंबर दो, एक ट्रांस बना दो, Br Br। संजीव जी बता नहीं रहे हो भाई, क्या हुआ, नाराज हो गए? ये हो गया, ठीक। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, ये तो दोनों सिस ट्रांस हो गए, ये बिल्कुल अलग हो गया, ये भी पॉसिबल है। ये टोटल इसीलिए तो पीजीटी में आया, ये इसीलिए पीजीटी में आया। टोटल तीन बनेंगे, दो सिस ट्रांस, हाँ, दो सिस ट्रांस, एक सिस एक ट्रांस, और एक दोनों पे Br लगेगा। ये अलग आइसोमर है। ठीक है, तो कुछ जगह ऐसी समस्याएं आएंगी जो आपको दिक्कत दे सकती हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करवाता हूँ। यही है दिक्कत। टोटल पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ा करो, समझा करो, केवल एक ही जगह दिमाग न लगाओ कि सर केवल दो ही होंगे ना। ओनली टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर, ओनली टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल। जल्दीबाजी मत करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 11, ओनली केवल दो ही बनेंगे, इसके बाद नहीं बन पाएंगे। दो ही आइसोमर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के बनेंगे, बिल्कुल 100%। ये ए आएगा, ए। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स वन विच एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें से कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी करेगा, तो 12 बताइए। ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो करेगा इसमें? 12th वाले का जवाब दीजिए। 12th वाले का ब्यूटेन टू ऑल करेगा, ब्यूटेन टू ऑल करेगा। ठीक है, शाबाश। जी, 13 बताइए सर, 13। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? 13 बोलिए। थर्टीन का ए, 13 का ए बिल्कुल 100% श्योर है। चलिए 14 बोलिए सर।
14 बताइए। फोर्टीन बोलिए, बिल्कुल सही है आपका जवाब। 14 बताइए। 14 का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ब्यूटेन टू ऑल शो करेगा। 100% सही है जवाब आपका। चलिए 15 बताइए। 15 बोलिए। फिफ्टीन का जवाब दीजिए। फिफ्टीन का डी बता रहे हैं। इफ टू कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला दे मस्ट हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस। तो यानी कि 15 का अगर मैं आपसे कहूं कि डी बिल्कुल सही जवाब है तो इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों का आंसर आपका एकदम एक्यूरेट है। चलो ठीक है, 16 पे आ जाइए। 16 बताइए। 16 अ कंपाउंड कंटेन्स टू डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स कितने संभव है? द कंपाउंड कंटेन्स टू डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो दो दूनी 4 हो जाएंगे क्या? दो दूनी 4 हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाता है, 2 की पावर n। ठीक है। ग्लूकोज हैज हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज हैज हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स, कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे? कायरल कार्बन बताइए कितने होते हैं? कायरल कार्बन बोलिए। कायरल कार्बन कितने होते हैं? कायरल कार्बन बोलिए। 4 होते हैं। तो 4 की पावर यानी कि 2 की पावर 4 हो गया, मतलब 16 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। हाउ मैनी कायरल कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? 4 आ जाते हैं, 4 कायरल हैं इसमें। ठीक है। चलो, इफ द मिरर इमेज ऑफ द कंपाउंड इज नॉट सुपर इम्पोजिबल, अगर मिरर इमेज किसी भी कंपाउंड की सुपर इम्पोज नहीं करती है, मोस्ट अप्रोप्रिएटली इट रिप्रेजेंट्स, क्या बताएगी ये? 19 वाला बताइए। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव आइसोमर होंगे? वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे, 100% श्योर है। संजीव भैया बीच बीच में कहाँ खाना वाना खाने लगते हैं क्या? हमें ऐसा लग रहा है कि आप बीच में गायब हो जा रहे हैं एकदम से। पता नहीं आपसे कितना प्यार है मुझे, मैं आपको रिमाइंड कराता रहता हूँ बार बार। चलिए 20वां क्वेश्चन बताइए सर। 20वां जी बोले। ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा है? इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? ये तो करेगा नहीं, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, यही कर सकता है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब यहाँ पर हाइयर लोअर वाली कंडीशन लगा के देख लीजिए। ये आपका हो गया 1, ये 2 हो गया, ये आपका 1, ये 2 हो गया। नहीं सॉरी, ये 1 हुआ ना नीचे वाला, ये 1 ये 2 हो गया ऐसे। ठीक है। चलिए 21वां बताइए पंकज जी। 21 बताइए। हाउ मैनी साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ C5, और कितना है? दिख भी नहीं रहा है मुझे, मिसप्रिंट कर गया है, मिसप्रिंट कर गया है, चेक करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट का समय दीजिए।
मैं ज़रा चेक कर लूँ ये कितना दिया है मेरा। C5H10 है, C5H10 है। सही है, क्योंकि उसके हिसाब से ये आंसर भी सेट हो पा रहे हैं। C5H10 है, 12 नहीं है, क्योंकि आंसर नहीं सेट होगा उसके हिसाब से। आंसर जो सेट है वो इसी हिसाब से सेट है। जी बताइएगा, 21 का जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, तुम लुबना नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बाद में देख लेना, लेकिन अभी आप बताइए, जवाब दीजिए 21 का। 5 बनेंगे? 21 का डी आएगा क्या? 21 का डी। ठीक है, 21 का डी आएगा संजीव भाई, बिल्कुल आपने एक्यूरेट बना के देखेंगे, 21 के बना के देखेंगे। देखो C5H10 नंबर वन बनेगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, उसके बाद बनेगा नंबर 2 मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आज देखो अनुसर अनुसर दुनिया में हट के केमिस्ट्री चलती है अनुसर की। लोग यही कहते हैं कि आप पता नहीं कहाँ से उल्टा सीधा लाते हैं ढूंढ ढूंढ के। ये 3, 4, किसिस हो गया, किसिस, किसिस हो गया। और एक हो गया ट्रांस। जी चेक करिए संजीव भाई, सही है नहीं? चेक करिए, पांचों बन गए। देखो दीक्षा, दीक्षा पांचों बन गए। अब तुम पढ़ रही हो केमिस्ट्री, हमसे पढ़ रही हो, इसीलिए जितने कार्बन है उतने नहीं। वो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। ऐसा नहीं कि एक कंसेप्ट बता दिया वो बेटा उससे नहीं चलेगा। पूछ रहा कितने टोटल आइसोमर बनेंगे, हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर। ध्यान से जब तक क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगी नहीं काम चलेगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको पढ़िए 22वें वाले को। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दिया है टू मेक अ कायरल कंपाउंड द अटैक शुड बी ऑन द कार्बन। द अटैक शुड बी ऑन द कार्बन, किस कार्बन पर अटैक कराएं कि कायरल हो जाए? सेकंड पोजीशन पे करा दें या थर्ड पे करा दें? थर्ड पे करा दें, चलो ठीक है। इस वाले कार्बन पे करा दीजिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि इधर का ग्रुप अलग हो गया, ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा, ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा, और इस पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल अलग हो जाएगा। तो यानी कहने का मीनिंग है कि थर्ड कार्बन पर अटैक आप करा दीजिए। सीमा बोलिए क्या कह रही हैं?
सब जगह दो हैं, लेकिन ध्यान दो, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड टू मेक इट कायरल कंपाउंड, अटैक शुड बी, अटैक कराना है बेटा मेरे लाल। जब अटैक कराओगे तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और अगर इससे करोगे तो काम नहीं चलेगा। एक मिथाइल इसमें लगाओगे तो दो मिथाइल सेम आ जाएंगे, है ना। अटैक मिथाइल से कराओ तो यही यही कंडीशन है, चाहे आप मिथाइल लगाओ कुछ भी लगाओ, यहाँ भी दो वाली कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं दिया है। 2 या 6 तक कोई भी कार्बन पे कराओगे गड़बड़ है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है ना, ऑप्शन भी देखना है ना। दिमाग आज तुम्हारा गड़बड़ा रहा लग रहा है। ऑप्शन भी देखना है कि 1 पे कराएं, कि 3 पे कराएं, कि 4 पे कराएं, कि 7 पे कराएं, ऑप्शन भी देखना है। ऐसा नहीं कि अपने मनमानी से सेट कर देंगे हम। ऑप्शन 2 है ही नहीं, लगाओगे क्या। 3 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 7 दिया है। 7 पॉसिबल, 1 और 7 तो कतई पॉसिबल नहीं है। 1 7 तो कतई ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल में चले जाएंगे ये दोनों। ये तो कतई ही नहीं हो सकते हैं। इन दोनों में ऑप्शन लगा सकते हो आप। चौथे में लगाओगे सेम हो जाएगा, तो ये भी कट गया, है ना। अरे दिमाग लगाओ बेटा, अनुसार क्वेश्चन ऐसे नहीं लाते हैं। क्वेश्चन ढूंढने में मेहनत करता हूं मैं। ये कट है, ये कट है बेटा, ये भी कट है, ये भी कट है, तो केवल यही ऑप्शन बच रहा है। समझ गई बूढ़ा रानी बड़ी सियानी। 23rd बेटा, अब हम लोगों के साथ बैठे हो तुम लोग, ठीक है। मजा तो आता है खेल का जब दो धुरंधर साथ हो। 23 में हाउ मेनी प्राइमरी एमीन्स, कौन है भैया, कौन है टुन्न टुन्न करे है। मेरे कान में भी टुन्न टुन्न हो रही है। हाउ मेनी प्राइमरी एमीन्स आर पॉसिबल फॉर द C4H11N। C4H11N बिल्कुल सही है, बिल्कुल संजीव भाई। 24 का। संजीव जी बरेली में किस जगह पर रहते हैं, बरेली में किस जगह पर घर है आपका। सिग्नल की दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी। 23 का डी हो गया, 24 बताइएगा। 24 सर, 24 बताइए। बहुत सुंदर, कसम से दिल जीत लिया संजीव भाई। प्रेम नगरिया, हाँ? चला भाई, प्रेम नगर में तो हो यार, आज मजा आ गया। देहरादून में भी एक प्रेम नगर है। बेटा वो गाना है बरेली का झुमका, वहां कोई झुमका उमका नहीं मिलता है। झुमका चौराहा बन गया है, झुमका चौराहा बन गया है इस साल, पिछले साल जी। 25वां बताइएगा। द कंपाउंड गिवन बिलो आर, ये दो एक दूसरे के क्या है। ये एक दूसरे के क्या है। 25 में का 25 का बी है क्या। ये एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। तो ठीक है, आइडेंटिकल ही समझ लें। चलो ठीक है, ये इनेंशियोमर तो है नहीं, डायस्टीरियोमर्स भी नहीं है, रिजियोमर्स भी नहीं है, बी ही है। 26 बताइए सर। 26। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक ये हो गया,
नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। 27 का कौन सा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ये तो ठीक है ना। एक तो ऑप्शन ये होना चाहिए, ये Cl Br, ठीक, एक तो ये होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए ये वाला, ये HBrCH3। सी ऑप्शन आ रहा है क्या? सी, ठीक है, सी ऑप्शन ही आएगा। देखो ये तो संभव है ही नहीं, लेकिन थर्ड में भी तो दिक्कत लग रही है। कार्बन Br है, यहाँ H है, यहाँ CH3। संजीव भाई थर्ड क्यों नहीं है? संजीव भाई थर्ड क्यों नहीं है ऑप्शन में? थर्ड का ऑप्शन क्यों नहीं है? ये वाला कंसिडरेशन क्यों नहीं किया गया? ये थोड़ा डाउट है इसमें। अब आए आप सही जगह पर। दीक्षा ने जवाब आप दिल खोल के दिया है। देखो, वेरी गुड, नाइस। जो पेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर का तभी हो सकता है, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट जवाब दिया आपने, कि सिस और ट्रांस का होगा, तभी दिमाग लगा रहा था। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। जी संजीव जी बोलिए सर। जी सर। सर इसमें CH3 और Br की पोजीशन तो सेम है, ठीक सेकंड है। में, और हाँ HCl की केवल पोजीशन ही डिफरेंस है। जी, ठीक, बिल्कुल। क्योंकि ज्योमेट्रिकल भी 3 टाइप के होते हैं, हाँ सिन ठीक है सर। सिन एंटी और EZ। तो ये ठीक है। हमारा EZ सिस्टम से देखा जाएगा सर। हाँ बिल वही चाह रहा था भाई, ईजेड सिस्टम से ही देखा जाएगा, और ईजेड सिस्टम में केवल यही दो फॉलो हो पाएंगे। जी सर। जी बहुत सुंदर। और बताइए संजीव भाई, यार बात का कभी कभी कर लिया करो हमसे। जी सर। चलो चलो ठीक है। यहाँ सर, यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है, मौसम बहुत खराब है आज का। चलो बड़ा अच्छी बात है, ये हमारे यहाँ भेजो थोड़ी बारिश यार, इलाहाबाद भेजो। कल से परसों बहुत बारिश हो रही है इधर। अच्छा 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 अच्छा। तो वो मौसम खराब है, इसलिए सिग्नल आ जा रहे थे बार बार। चलिए चलिए, ठीक ठीक है सर। ओके, थैंक यू। तो विच इज द पेयर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ई और जेड सिस्टम को ये फॉलो करते हैं, तो इसलिए दो ही होंगे। सर माइक ऑफ कर लीजिए। तो ये दो ही संभव है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर भैया ने बताया है। 28 पे आइए सर, 28 पे। जल्दी जल्दी करिए सर, 15-20 मिनट बचा है, जल्दी कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, बताइए फटाफट, स्पीड में आंसर दीजिए, 12 क्वेश्चन और बचे हैं। बताइए जल्दी से फटाफट। 29 का 3 है, ठीक है। पहले 28 तो बताओ यार। हाँ ठीक है, 28 का 3, ठीक है, सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही। हमें तो 29 दिखाई देने लगा, आंखें खराब हो गई क्या? जी 29 बताइएगा, 29। 29 बताइए भाई साहब, 29। जी 29 बताइए। डी, आइसोमर्स ऑफ द ग्लूकोज दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर फर्स्ट, उन्हीं को एनोमर्स बोलते हैं। वेरी गुड, नाइस सीमा रानी। ठीक है, 30 बताइए। 30 बताइए, 30।
करेक्ट कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग इज, बहुत सुंदर जवाब। 1 2 3 4 R हो जाएगा, यानी कि 2R हो जाएगा, 2R। तो यहाँ तो सब 1R ही दिया है, 2R है, 2R और 1R भी है क्या, 1 2 3 यूं गया फिर R, हाँ यही आएगा, D ही आना चाहिए, 30 का D ही आना चाहिए, 1R एंड 2R ही आएगा, बिल्कुल सही है, दोनों में R ही है। क्योंकि नंबरिंग अब इसमें इधर से करेंगे, ध्यान देना, नंबरिंग इन्होंने इधर से की है, 1 2 1 2 3 नंबरिंग कहाँ से की, कंफ्यूज कर गए हम, कंफ्यूज कर गए। 1 2 3 1 2, अच्छा यहीं कर दी नंबरिंग बस, ठीक है। नहीं, एक ही नंबरिंग वहीं से कर दी है, दोनों में ही ले लिया, 1 2 इन्हीं को मान लिया है। यही 1 2 मान लिए हैं। चलिए 31 बताइएगा, 31 पंकज जी 1R 2S बता रहे हो, 1 तो पोजीशन ही नहीं बनेगी, 1S 2S नहीं होगा। इकतीस का डी ही सही है भैया, एक बार चेक कर लिए, डी ही सही है, मैं चेक कर चुका हूँ, डी ही सही है, बिल्कुल 100% डी सही है। नंबर ऑफ द प्राइमरी एमीन्स ऑफ द फार्मूला अभी बताया था आपने, ये तो अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन, 4 बनेंगे, रिपीट हो गया है। किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, भावना बताओ, भावना बोलिए कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, बोले इस वाले में। सीमा किस में कंफ्यूजन है, बोलो। सर इसमें 30 में CS3 को 2 पोजीशन देंगे। एक्चुअली में पोजीशन यहाँ 1 2 ही दे रखी है, सब नहीं पोजीशन इसमें सर काउंट में जो OH हो गया 1 पे, प्रायोरिटी ऑर्डर में देखिए, हाँ वो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखोगे तो OH 1 पे चला गया, ठीक है। नीचे वाला कार्बन जाएगा 2 पर, कौन सा वाला, ये जिसमें 2 लिखा है आपने, जिसमें 2 लिखा है, ये 2 पर जाएगा, CS3 जाएगा 3 पर। रुक जाइए, देखिए इसमें आपको, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा CS3 हम CS3 आपने 2 पर दिया था पहले। 1 2 हमने ऐसे गिने ना, 1 2 और ये वाला 3 पे ले आए ना हम। यस सर। सही कह रही हो, थोड़ा सा इसमें हमें भी डाउट हो गया, अभी मैं देखता हूँ, कंफ्यूजन हो गया। बताओ कोई और लोग बताओ, हम समझ गए, यही डाउट हमें भी हो गया। ये 1 पे हो गया क्योंकि कार्बन से यहाँ पर ये CS3 जुड़ा, यहाँ OH जुड़ा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया और वो हो गया 3, तो ये हो गया R। देखो कौन बताने की कोशिश, हमें भी थोड़ा सा डाउट हो गया। दीक्षा कुछ कह रही, रुक जाओ भी बताते हैं बेटा, दीक्षा बोलो क्या कह रही है। सर इसमें क्या करते हैं, यही जो कार्बन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है, ऊपर का जो CS3 है उसको एक ग्रुप मान लेते हैं। तो यहाँ तो जो नीचे वाला कार्बन 2 है उसको हम, जैसे आपने बताया था, मतलब राइट हैंड साइड से हम मूव करना शुरू करेंगे। यहाँ पे OH है, OH को पहले प्रायोरिटी देंगे और ये पूरे ग्रुप को दूसरे नंबर पे देंगे। 1 2 और कार्बन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में अभी कर रहे हैं। हाँ नीचे सर, हाँ कार्बन ठीक है, ऊपर वाला मान लिया हमने, कार्बन 1 ये मान लिया, ऊपर वाला देखो, हाँ, ये मान लिया, ये फर्स्ट कार्बन। हाँ। और बस यही ऐसे ही, तो अभी हम राइट हैंड ही चल रहे हैं, तो ये R
या फिर ऐसे ही दूसरे नंबर पे जब कार्बन फर्स्ट को फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए कोई ग्रुप उसको बना दे रहे हैं, कार्बन सेकेंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम OH जो है वो अभी भी राइट हैंड साइड ही है, तो यहाँ OH से काउंट करना शुरू करेंगे, पहले OH ग्रुप, 1 2 3। हाँ, और नीचे ये हाइड्रोजन चौथे नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे भी राइट हैंड से ही मूव करना शुरू कर हाँ रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो एक काम और ये कर लो, एक काम ये करो, हम बताएं आपको, पहले इसको सेट करो, हाइड्रोजन को ऊपर ले जाओ, क्योंकि वरना बहुत डाउट करेगा ये। इसकी पोजीशन हाइड्रोजन की यहाँ ले आओ, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, पहले ये काम करो तब आगे बढ़े। ठीक है, रुक जाओ, माइक पे रहना ऐसे ही लगातार। हम यहाँ पर H ले लेते हैं, यहाँ पर OH ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं CH3, और नीचे वाले में H नीचे है ही, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, चलो अब हमारा जो भी कंफ्यूरेशन होगा वो एक्यूरेट आएगा। देखो नंबर, हाँ रुक जाओ बेटा, नंबर 1 हो गया ये, नंबर 2 ये पूरा ग्रुप हो गया, नंबर 2 ये पूरा ग्रुप हो गया। ठीक है, और नंबर 3 हमारा ये हो गया, तो इसका मतलब यूं घूमे हम लोग, यूं घूमे ना, तो ये हाँ हुआ सर, 1। लेकिन लिखेंगे अपोजिट। नहीं नहीं, अपोजिट तब लिखा जाता है, सुनो बेटा, जब अपोजिट तब लिखते हैं जब हम इसको चेंज ना करें। हमने घुमा दिया ना, हाइड्रोजन को ऊपर लिए गए, हाइड्रोजन को ऊपर लिए गए, तब हम लोग जब फिक्स रखते हैं, घुमाते नहीं, तभी तो अपोजिट लिखते हैं। और जब हमने रोटेट करा लिया तो अपोजिट क्यों लिखेंगे, तब तो जो आ रहा है वही लिखेंगे ना। तो इसका मतलब हुआ ये 1s हुआ, हम R लगा रहे थे, 1s हुआ, ये 1s हुआ। अब 2 पे देख लो जरा, इसको नंबर 1 दोगे, इसको 2 दोगे, पूरे ऊपर वाले को पूरे को 2 दोगे, और इसको 3 दोगे आप, तो यूं घूमा, तो ये भी फिर आपका 1s हो गया, ये भी 2s हो गया, तो यानी A ऑप्शन आएगा। हम भी कंफ्यूज रहे, ठीक है जी अब समझ में आए, नहीं अभी भी कंफ्यूजन है, बताओ। सर, जीवन भर की गलती एक दिन में कैसे ही सुधरेगी। नहीं फिर मैं बता रहा हूँ, फिर सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये हमेशा जैसे ये लिखा है, अगर वैसा ही लिखा रहता है और हम लोग अरेंजमेंट डाल देते हैं, तो फिर हम लोग उल्टा लिखते हैं, मतलब जो होता है उसका अपोजिट लिखते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन को हम वर्टिकल नीचे की तरफ ले आए या ऊपर की तरफ ले जाएं, तो फिर उस समय फिर जो आता है कन्फ्यूरेशन वही लिखा जाता है, उसे नहीं बदलेंगे। फिर ये है कंसेप्ट। ठीक है। ठीक है, ये चीज एक दो बार प्रैक्टिस और करना, बी आएगा ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन नहीं, वो सॉरी, ये ए ऑप्शन, आएगा। ए ऑप्शन आएगा ये। ठीक है, ठीक। चलिए एक बार आप और करके देखिएगा, हमें हो सकता है भाई बोलते समय कंफ्यूजन हमें भी कोई रहा हो, लेकिन एक बार चेक करना आप। जी। चलो एक बार देख लेना पंकज जी, हम भी देख लेंगे इसे। ठीक, इस पे ज़्यादा समय वेस्ट ना करके एक बार चेक कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं राहुल जी, देखेंगे, परेशान ना होइए। मैं देख करके भी थोड़ी देर में एग्जैक्ट व्हाट्सएप करूंगा। इस समय हो सकता है मुझे भी डाउट हो गया हो। चलिए 32 बताइए, 32। 32 बताइए। थर्टी टू का जवाब डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, 4 ही बनेंगे। ठीक है, अभी पूछा था, अभी पीछे आ भी चुका है। 33 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कायरल कार्बन। डी है, 33 का डी है ना। ठीक है, 34 का बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ब्यूटीन शो करेगा, ठीक है। चलिए 40 से उल्टा चलेंगे, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं जी। चलो उल्टा क्या, सीधा ही चलिए। 38 पे आइए। 35 हो गया, तो कुछ रह गया क्या? कुछ रह गया, हमें लग रहा क्वेश्चन एक आध रह गया है जी, कुछ रह गया जी। बिटवीन वाला ज़्यादा बन गया है। अब ज़्यादा कभी छप जाए तो क्या करा जाए बताइए। 36 और ये रह गया 35 जी। 35 बताइएगा। 35 द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 3,3-dimethyl butane 2-ol इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। घुमाया है क्वेश्चन, पूछा वही तरीका बदला है पूछने का मेथड कंसेप्ट बदल दिया है जी। बताइए। बताइए 35 वाले का जवाब बताइए। है 35 वाला नहीं तो मैं सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा मुझे। चलिए मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2,3-dimethyl butane 2-ol लेना है, 3-ol लेना। 3-ol है क्या है, देखो ब्यूटेन 2-ol, ठीक है। 3,3-dimethyl butane 2-ol, देखो जरा ध्यान से। ये हो गया आपका CH, ये आपका 2-ol हो गया। 3 पे ऊपर नीचे मिथाइल लगा दे रहा हूँ और यहाँ CH3 लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, एसिड मिला दीजिए, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हीट कर दीजिए। तो जैसे ही हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 CH, भाई पॉजिटिव बनेगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3, यहाँ CH3। अब इसके बाद इसमें करा दीजिए मिथाइल शिफ्ट करा दीजिए। जब मिथाइल शिफ्ट करा देंगे तो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा C, यहाँ CH3 बन जाएगा, ये CH हो गया, ये C पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया। अब इसके बाद जो है इसमें से H को हटा दीजिए, H पॉजिटिव रीअरेंज -H पॉजिटिव कर दिए, डबल बॉन्ड ले आइए। तो ये डबल बॉन्ड जब लाएंगे आप तो प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3। तो यानी ये ए आंसर आएगा, यही आ रहा है, ठीक है स्वाति, हमारा भी यही आ रहा है। भाई गरीब आदमी है, देर में सॉल्व कर पाते हैं, आप लोग जल्दी कर लेते हो, हमें उतनी ताकत नहीं जल्दी करने की। आपके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा, कैलिबर ज़्यादा है, मेरा कैलिबर डाउन हो गया है। 36 अमंग द फॉलोइंग विच वन कैन हैव मीजोफॉर्म। 36 बताइएगा। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म तो ये हुई ना, एक साइड में OH हो जाए, C यहाँ पर OH आ जाए, यहाँ पर H आ जाए, यहाँ पर OH आ जाए, यहाँ पर H आ जाए, यहाँ पर आपका CH3, ये मीजो हुई। तो ये हुई ना, बी ऑप्शन हुआ ना, ये बी ऑप्शन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल इन, किसमें हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किसमें पॉसिबल हो सकती है। इसमें नहीं होगी, सेम ग्रुप लगा है। आइसोब्यूटीन में भी नहीं होगी। एसिटोफिनोन ऑक्साइम में हो सकती है, इसमें बेंजो में नहीं हो सकती है, एसिटोफिनोन ऑक्साइम में होगी। और एसिटोफिनोन ऑक्साइम ऐसे बनाया जा सकता है, ये ऐसे बने। सिन और एंटी बिल्कुल सही, एसिटोफिनोन ऑक्साइम, यहाँ पर सिन और एंटी मैंने बनवाए थे संजीव जी, आप वीडियो देखिएगा, मैंने इसके बनवाए भी हैं। सिन और एंटी बिल्कुल 100% मैंने बनवाए।
एक इसका लोन पेयर दिखाते हैं हम लोग फिनाइल ग्रुप के साथ में, एक इसके साथ में दिखाते हैं। चलिए आ जाइए 38 पर। बताइए सर। 38 जी। छोटा करना पड़ेगा व्यू थोड़ा सा, तब दिखेंगे आपको चारों ऑप्शन। नॉट शो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लगा है, ध्यान देना, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट शो सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? ये तो करेगा, ये भी करेगा, ये मीजोफॉर्म है इसलिए नहीं शो करेगा। मीजोफॉर्म है सर राहुल जी, ये मीजोफॉर्म है। देखो ध्यान से, ये मीजोफॉर्म है, सिंगल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। थोड़ी सी इस डायग्राम को बनते समय गलती हो गई है, बनते समय गलती हुई है, ऐसे बनना चाहिए था। मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको, मैं ड्रॉ कर रहा हूं जी। ये बनते समय गड़बड़ाया है, ये यहाँ पर एच होना चाहिए था, यहाँ ओ एच होना चाहिए था, बस ये होगा। सी बेटा ये ऐसे लिखा जाएगा, सी सी डबल ओ एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच, एच और सी डबल ओ एच, ये ऐसे लिखा जाएगा। चलिए 39 पे आइए। 39 पे आइए। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही, ठीक है, तो बात आ ही गई समझ में। थर्टी एट का बोला मैंने, 38 का ए ही होगा। 38 का मीजो कंपाउंड है, ये ही होगा। यहाँ अब दूसरे वाले मॉलिक्यूल में डॉट है, सामने से देखिए आप, इधर से देखिए, फ्रंट से देखिए, 38 का राहुल ए ही होगा। जी 39 बोलिए। 39 C8H16 दिया है, C8H16 दिया है। forms is trans geometrical isomers and also have chiral carbon atom। ए ऑप्शन आएगा क्या? ए देखिए, चेक करिए, 39 का ए आ रहा है। 40 का चेक करिए, 40 का। डिफरेंट एक्सिस की जब बात आ जाती है तो फिर कन्फर्मेशन आ जाता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आ जाएगी। 41 की बात करिए, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए 41 वाले में।
इफ अ कंपाउंड हैज नो सिमेट्री कार्बन एटम इज ऑलवेज अ कायरल, ऐसा तो नहीं है। तो ये तो हो गया आपका गलत। इफ कंपाउंड हैज जस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज कायरल, ये सही है। और इफ द कंपाउंड हैज मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम मे और मे नॉट, ये दो सेकंड थर्ड सही है, मतलब सी ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। 42 बताइएगा। द टोटल नंबर ऑफ द आइसोमर कितने बनेंगे? C6H3Cl3 कितने बनेंगे 42 वाले में? 42 वाले में एक तो ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, और तीसरा ये बनेगा। 3 बनेंगे जी। ये थोड़ी ब्लर हो गई है स्कैन करते समय, हिल गया है प्रिंटर। चलिए पढ़ पाएंगे? अगर पढ़ पाए तो बताइए। द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड, द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड इज, ये कौन से सिस्टम पे है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये ऐसे आया, मतलब 43 पे हो गया, आर हो गया। ये देखो, ये ऐसे ही तो आया, आर हो गया ये। बताइए सही है? ठीक है। द नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन, इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर खोजने हैं। पहला हो गया CH3CH डबल बॉन्ड कंपाउंड लिखे दे रहा हूं जिससे आपको डाउट ना हो। CH2 और इसके बाद जो है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कितने बनेंगे 44 वाले में? अगर ये स्टीरियोजेनिक नहीं है तो 2 ही बनते हैं ना, तो 2A आएगा, ऑप्शन ए। अगर ये स्टीरियोजेनिक, टर्मिनल अगर स्टीरियोजेनिक नहीं है तो 2 ही आते हैं। अगर टर्मिनल स्टीरियोजेनिक नहीं है तो केवल 2 ही बनते हैं। ये फार्मूला भी मैंने पढ़ाया था कभी, दोबारा भी बता दूंगा। द टोटल नंबर ऑफ द acyclic, total number of acyclic isomer including the stereo center, which molecular formula C4H7Cl है? 45 का जवाब दीजिए। C4H7Cl है। द टोटल नंबर ऑफ द acyclic isomer including the stereo isomer, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों मिला करके ये होना चाहिए। ये बताइए, इसमें 45 में हमें भी थोड़ा डाउट है, कितने बनेंगे? ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग कर गया है इसलिए दिक्कत कर रहा है। देखिए जरा कितना बनेगा, बताइएगा थोड़ा सा। पैंतालीस वाला मिसप्रिंटिंग कर गया, समझ नहीं आ रहा।
ये थोड़ा देखना हमें भी पड़ेगा, ये कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है, देखते हैं कितना बनेगा, आप भी लोग भी देखिएगा। C4H7Cl में टोटल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर बनाने हैं, कितने बनेंगे? मेरे हिसाब से 9 तो नहीं बनेंगे, 10 या 12 बनते हैं, 12 या 10 बनेंगे, इसके चेक कर लीजिएगा, बताएंगे हम भी देखेंगे, 2 क्वेश्चन है देखने के लिए, वो देखेंगे। चलिए तीनों बाकी बता दीजिए। 46 बताइए। हाउ मैनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2, 3, 4 ट्राईक्लोरोपेंटेन? 2, 3, 4 ट्राईक्लोरोपेंटेन में कितने कायरल कार्बन है जी बताइए। जी बोलिए, 46 वाला बताइए। फोर्टी सिक्स का बी आएगा, 2 बनेंगे, एक सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा। ठीक है, बना के देख लें, चलो बना के देख लेते हैं। कौन कौन से बनेगा चेक करो। हाउ मैनी कायरल ढूंढने ना, CH3 CH Cl CH Cl CH Cl CH3, तो कायरल हो गए हमारे। एक तो कायरल हुआ हमारा ये वाला हुआ, यानी कायरल को अगर देखो तो एक ये वाला कायरल हुआ ये, और एक कायरल ये वाला हुआ, 2 ही हुए, 2 हुए। ठीक है, 47 पे आ जाइए। 47 ये कह रहा है कि सिस और ट्रांस बनाने हैं, तो सिस और ट्रांस तो साफ दिख रहा है कि इसी में बन सकता है। सिस ट्रांस केवल इसी में बन सकता है। चलिए 48 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, क्या लिखा हुआ है, कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन मीजोफॉर्म? मीजोफॉर्म कौन बनाएगा? मीजोफॉर्म कौन बनाएगा इसमें? 48 वाले में देखिएगा, मीजोफॉर्म फॉर्म बनाएगा, ये वाला बना सकता है, CH3 CH, यहाँ Br, फिर यहाँ 3 ब्रोमो हो गया, 2 पेंटेन 2 नहीं बनेगा। बताइए 48 बताइए। 3 डाइब्रोमो, तो 1 2 3 डाइब्रोमो कैसे बनाए? ये Br, ये Br, और ये 5 कार्बन लाए ना, 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया 3 डाइब्रोमो। 2 3 डाइब्रोमो आना चाहिए, डी ऑप्शन आना चाहिए, ए आ रहा है, डी ऑप्शन आना चाहिए, ए आ रहा है क्या? चेक करिए, डी ऑप्शन आना चाहिए, ये 2 3 डाइब्रोमो आना चाहिए, यहां पर H ही लगेगा। ठीक है, चलो डी ही आएगा। चलिए 49 50 बताइए। इनेंशियोमर्स कैन बी बेटर सेपरेटेड बाई, बेटर सेपरेटेड बाई 49 का बताइएगा। सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन, यही मेथड है ना। द नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन द फॉलोइंग, इसमें बताइएगा 50 वाले में।
50 का बताइएगा। इसमें दोनों अलग अलग हो गए, टर्मिनल नहीं है तो 4 बनेंगे जी। चलिए ठीक, इतना रखिए, बाकी कल कर लेते हैं। ओके, दी एंड। चलो ठीक है, कल देखता हूँ। 2 क्वेश्चन है, उनके जवाब भेजिएगा देख करके जी। ठीक है सर, 2 भेजिएगा, 2 क्वेश्चन है, भेजिएगा उन्हें देख कर।